हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में साफ साफ कहा था कि मार्केट का गिरना और मार्केट का गैप डाउन ओपन होना इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट जितना कि उसका सस्टेन होना है। सस्टेन होने का ये नाम नहीं ले रहा नीचे की तरफ। निफ्टी जो है गैप डाउन भले ओपन हुआ 100 पॉइंट, लेकिन 24,168 का लो बना के ये फिर से बाउंस कर गया और 24,262 की इसने फिलहाल हाई लगा दी है। ठीक है, पॉसिबल है कि ये दिन रहते फिर से जो है अपनी लो की तरफ जावे और लो ब्रेक करे। और अगर ऐसा नहीं करता है तो ये गिरावट का कोई मतलब नहीं है। मंडे को अगेन इट कैन गो अप एंड वॉट एवर हाई इट हैज़ टू मेक इट विल मेक। तो निफ्टी की वही कहानी है जो एवरीडे की है। कोई इसमें इसकी मूवमेंट को फिलहाल कोई जज नहीं कर पा रहा कि ये ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है। जाना तो इसको नीचे ही चाहिए, पर अब ये जा नहीं रहा है तो हम भी क्या कर सकते हैं। तो मीनवाइल जो है हम वही पैटर्न कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल तक की थी। हम जो है कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और हमने आज कई सारे स्टॉक्स में बाय पोजीशन ली हुई है जो कि निफ्टी स्टॉक्स नहीं है। ठीक है, फिलहाल हमने टीसीएस में जो है वो जो एक जोड़ी ट्रेड लिया हुआ है अलोंग विथ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में भी जो है हमने एक जोड़ी ट्रेड लिया हुआ है। उसके अलावा वी आर लॉन्ग इन आरती इंडस्ट्रीज, हिंद पेट्रो, दालमिया भारत, शुगर स्टॉक्स, हैप्पीएस्ट माइंड एंड सो ऑन। आज हमने होटल सेक्टर का एक स्टॉक, इसमें हमने बाय पोजीशन ली है। ठीक है, एक ऑटोमोबाइल का स्टॉक है। एक एक और स्टॉक था जिसका मैं आपको यहाँ पे जीता जागता नमूना दिखाऊं, बाटा इंडिया। बाटा इंडिया हमने जो है 1502 पे बाय किया हुआ था, और बाटा इंडिया ने जो है हाई बनाई है अभी 1516 की हाई बनाई है। ठीक है, चलो मैंने 1512 तक तो देखा था। 16 की हाई शायद सुबह बनी बनी होगी। एनीवेज, फिर भी 1502 वाला आपका बाटा 1512 हो गया सेम डे पे। तो ये अच्छी मतलब मूवमेंट है। इसमें तो बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी, दिस इज नॉट, ये सिर्फ शुरुआत है बाटा में। बाटा इंडिया देखिए एक पैटर्न में चल रहा है। जब से इसने ये लो बनाई है जून की, वो इलेक्शन वाली, तभी से जो है ये एक ऐसे पैटर्न में है कि एक फ्लैग क्रिएट कर रहा है और एक बड़ा कैंडल बना के बैठ बैठ जा रहा है। फिर से ये एक फ्लैग क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये कैंडल के ऊपर निकल गया, 1526 के ऊपर निकल गया, तो ये एक बहुत बड़ा बाउंस देगा, बहुत बड़ी राइज करेगा। हो सकता है 1600, हो सकता है 1700। ये जो है पोजिशनल टारगेट इसका 1700 प्लस का रहेगा, लेकिन देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको, हाँ एक बात मैं यहाँ पे कह दूं, जो लोग भी ये वाले स्टॉक में लॉन्ग है, कहाँ गया, इप्का लैब। इप्का लैब में जो लोग भी लॉन्ग पोजीशन में है, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि 1190 1200 के आसपास जो है इप्का लैब में आप प्रॉफिट बुक करिएगा, क्योंकि ये इसको एक यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। इप्का लैब में एक लॉन्ग टर्म बाय पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप लॉन्ग हो तो एक बार यहाँ पे बुक कर लीजिए। इसका रीजन ये है कि मुझे लगता है कि ये जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट कर सकता है। और अगर ये ऐसा कर रहा है तो ये इप्का लैब जो है फिर से 1150 की तरफ आएगा, और वहां से आपको जितना चाहिए उतना बाय कर लो, ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। तो वेट फॉर 1150 1140 फिर से, एंड उसके बाद जो है आप इप्का लैब में पोजीशन बनाइए। ये आपको बहुत ही अच्छा वाला प्रॉफिट करके देगा। 1300 1400 ये स्टॉक निकल सकता है, बट पोजिशनल होगा, तो पेशेंस होगा तो ही ऐसे ऐसे सब स्टॉक्स में लॉन्ग होइएगा। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे इसको बुक कर सकते हैं। जिन्होंने भी नीचे लोअर लेवल पे लिया हो वो लोग यहाँ पे इसको बुक कर सकते हैं। निफ्टी तो देखिए रिकवरी के उसमें ही है। अब क्या ही कहे अब इसके बारे में। इंडिया विक्स आज हार्डली मुझे लगता है ग्रीन हुआ होगा, बाकी ये रेड में ही चल रहा है, और अभी तो 0.25% जितना डाउन हो चुका है। तो इंडिया विक्स की तरफ से जरा सा भी सपोर्ट नहीं है।
जिससे कि मार्केट की जो गिरावट है उसको सपोर्ट मिले, पर ऐसा कुछ फिलहाल दिख नहीं रहा है। तो बस आज लग रहा था कि आज कुछ अलग दिन हो सकता है निफ्टी के लिए, पर फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है दोपहर के बाद कुछ कहानी बदले, और अगर ना नहीं भी बदले तो भी जो है हम तो वही कहानी पे अड़े रहेंगे कि भाई अगर निफ्टी की पुट आपने ली है दिसंबर की तो उसको एज इट इज रखिए, और मीनवाइल जो है आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। कई सारे स्टॉक्स आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो अच्छे अपसाइड के लिए फिलहाल रेडी है। ठीक है, तो हमने हमारे ग्रुप में फिलहाल यही किया हुआ है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ग्रासिम ग्रासिम जो हमने पिछले कुछ दिनों से हम सेल पोजीशन पकड़े हुए थे ग्रासिम में, ये स्टॉक कुछ खास चल नहीं रहा है जो जैसा हमने सोचा था। ठीक है, हमने इसका पोजीशन जो है 2745 पे दिया हुआ था। तो जो लोग भी अभी इसमें शॉर्ट है तो एक बार यहाँ पे पोजीशन काट लीजिए, आपका जो है भाव टू भाव फिलहाल कटेगा। ठीक है, तो ग्रासिम ये ये गिरेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहां से हो सकता है कि एक एक राइज और दे दे 50-100 पॉइंट की, और वहां से फिर गिरे तब इसको हम शॉर्ट करेंगे। फिलहाल हमने हमारी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे कवर की हुई है सिर्फ ग्रासिम में। बाकी निफ्टी को एज इट इज हमने पकड़ के रखा हुआ है। अब देखते हैं उसमें अगर आज मौका मिला तो वी विल बुक, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई मौका आएगा। आता है तो ऑब्वियसली हम जो है जो हमने पिछले हफ्ते पुट ली हुई थी उसको एक बार बुक करने की कोशिश करेंगे आज या अगले हफ्ते। लेकिन हम उसमें फिलहाल कुछ चेंज नहीं कर रहे, ना उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं ना उसको कवर कर रहे हैं, कुछ नहीं, उसको एज इट इज रखा हुआ है। अब देखते हैं। मीनवाइल वी आर लॉन्ग इन सम स्पेसिफिक स्टॉक्स, और वही कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, शुगर स्टॉक्स और एग्रो, खास करके जुआरी एग्रो, ये कुछ मुझे फिलहाल लग रहे हैं कि ये आने वाले कुछ दिनों के लिए इसको बाय कर सकते हैं। ये एक अच्छा अपसाइड मोमेंट देंगे, खास करके जुआरी एग्रो। शुगर तो चलेंगे ही, लेकिन जुआरी एग्रो अच्छा मुझे लगता है कि चलना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो भी है आपके कंसल्टेंट से एक बार पूछ लीजिएगा कि आपको ये सब स्टॉक्स में बाय करना चाहिए या नहीं। हमने हमारे ग्रुप में तो इसको बाय दिया हुआ है। चलिए बस बाकी देखते हैं। मार्केट दोपहर रहते बंद होते कुछ लो वगैरह तोड़े, कुछ नया लो वगैरह बनावे, इंडिया विक्स में कुछ उछाल हो, क्योंकि ऐसे ही तो मतलब ये पका डालेगा एकदम। दिस मार्केट इज नॉट एट ऑल सपोर्टिंग टू द ट्रेडर। यहाँ पर तो मतलब किस तरह का ट्रेड ले वही फिलहाल समझ नहीं आ रहा है। आप शॉर्ट करते हो आपको कुछ नहीं मिलता, आप लॉन्ग करते हो तो लॉन्ग करने का यहाँ पे जिगर नहीं चलता। स्टॉक्स में वी कैन गो लॉन्ग, बट निफ्टी में मैं बिल्कुल भी यहाँ पे लॉन्ग सजेस्ट कभी नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट द व्हाट वी से सूटेबल लेवल टू गो लॉन्ग। लेकिन अब मार्केट जबरदस्ती ऊपर का ऊपर खींचे जा रहा है, तो छोड़ इसको साइड में कर देना चाहिए। जो चीज हमारे मुताबिक ना चले उसको फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। अब देखते हैं। ठीक है, चलिए जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहें, यू नो द प्रोसीजर, तो जो लोग भी आना चाहें व्हाट्सएप करिएगा, और नाम और आप कहाँ से हो और आपको कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है ये मेंशन करिएगा, एंड अकॉर्डिंगली सेम नंबर पे मेरा जीपे है, तो उसी नंबर पे आपको जीपे करना है। तो सारी डिटेल्स मैंने दे दी है। ठीक है, अब बात करने जैसा कुछ है नहीं, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे मैसेज करिएगा, जीपे करिएगा, एंड यू विल गेट एनरोल। ठीक है, चलो देन सी यू आफ्टर मार्केट और मे बी टुमारो, और देखते हैं मार्केट कैसे क्या करता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।